तुम कौन हो? मैं इसे जानता हूँ। हाँ। ये मैं जानता हूँ इसे। ये मुझे बताओ ना, तुम कौन हो? प्लीज मुझे। धनराज, याद करो, ये राधा है। तुम दोनों साथ में रहते थे रामपुर में, याद करो। मुझे मत मारो। राधा, मुझे पूरा यकीन है कि धनराज को तुम्हारे साथ गुजरे हुए दिन याद जरूर आएंगे, पर दिमाग पर जोर डालने की वजह से वो डॉक्टर धवन भी यही कह रहे थे कि धनराज की मेमोरी वापस लाने की आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम ही हो। मुझे लगता है इसे होश आ रहा है। राधा, तुम सामने ही रहो, हो सकता है तुम्हें देखकर इसकी याददाश्त वापस आ जाए। धनराज, तुम ठीक हो ना? याद करने की कोशिश करो, ये लोग कौन है? धनराज, तुम ठीक तो हो ना? धनराज, याद करने की कोशिश करो, ये लोग कौन है? धनराज? बरका, मुझे लगता है कि हमें धनराज को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। हाँ, हम इसे डॉक्टर धवन के यहाँ लेके जाते हैं, वो इनका इलाज कर रहे हैं। आप दोनों प्लीज मेरे साथ चलिए। हाँ हाँ, हम भी चलेंगे। धनराज, उठो उठो। चलो धनराज। ये चलिए। पद्मा, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम इतनी नाराज हो गई हो? बताओ जरा, बोलो बोलो ना। एक डॉक्टर से ये कहना कि वो टेस्ट इसलिए करा रही है क्योंकि वो पैसा कमाना चाहती है, क्या अच्छी बात है? डॉक्टर को कुछ गड़बड़ लगी इसलिए तो उन्होंने ऐसा कहा, और मुझे भी बड़ी तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है तो तुम्हें उस तकलीफ के लिए दवाई दे देती, ये नहीं कहती कि बच्चा गिरा दो। बड़ी बेशर्म औरत है। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा टेस्ट कराने की बात कहा है। हो सकता है कि उनकी दवाइयों का असर हो, लेकिन माँ तुम भी। पद्मा, तुम बहुत भोली हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला चाहूंगी, तुम्हारे बच्चे का नुकसान नहीं चाहूंगी कभी। लेकिन मैं टेस्ट जरूर कराऊंगी, मैं मरना नहीं चाहती। पद्मा, देखो, तुम्हारी ये डॉक्टर बड़ी चालाक है। मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम्हें गुरुजी की बातें याद है? उन्होंने कहा था कि ये बच्चा हमें सारी बुरी बलाओं से बचाएगा, इस घर में खुशियां लाएगा। पद्मा, इस बच्चे को उस डॉक्टर की वजह से नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तो फिर मैं क्या करूं? उस डॉक्टर की एडवाइस नहीं मानो और मर जाऊं? पद्मा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, देखो, अगर तुम चाहो तो किसी बड़े डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, ठीक है? हाँ, मैं बड़े डॉक्टर की राय जरूर लूंगी। सोच सोच कर मैं मरना नहीं चाहती। बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मैं तुम्हारी माँ हूँ, इस घर की, तुम्हारे होने वाले बच्चे की भलाई चाहूंगी ना मैं। ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है? भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। तेरे भेद न कोई जान सका है, न जान सकेगा। मेरे बेटे सूरज को तूने जल्दी बुला लिया, उसमें भी कोई भेद होगा। अब तू ही हम सबको शांति दे सकता है, और मेरे बेटे की आत्मा को भी। मेरा बेटा अब तेरे पास है, मुझसे ज्यादा अब तू ही उसका ध्यान रख सकता है। मेरे परिवार को अब हर कष्ट से बचा लेना और सबको सुखी रखना, यही मेरी तुझसे प्रार्थना है। देवी, कहां खो गई आप? जवान बेटे का जख्म
भरना इतना आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं। ईश्वर आपको शक्ति देगा। पुजारी जी, इन पैसों से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए लोगों को भोजन करा दीजिए और मेरे बेटे सूरज की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। देवी, ये रमाकांत जी बहुत बदल गए हैं। इतना बड़ा परिवर्तन मैंने पहली बार मनुष्य में देखा है। कैसी हो मीता? मैं जानता हूं मैं तुमसे कुछ भी कहने का हक खो चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे पता चला है कि तुम रोज यहाँ आकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। मीता, मैं बहुत ही गलत फहमी में जिंदगी गुजार रहा था। इतने सालों से मुझे ये लगता था कि मैंने जो रास्ता चुना है वही सही है, लेकिन मैं गलत था। दरअसल रास्ता तो वही सही होता है जो भगवान हमें दिखाता है। मीता, मैंने तुम्हें, अपने बच्चों को, जनार्दन को, सबको बहुत तकलीफ दी है, और भगवान ने मेरे किए की सजा मेरे बच्चों को दे दी। मुझसे मेरा जवान बेटा छीन लिया मीता। मीता, मैं यही चाहता हूं कि तुम सब खुश रहो, बस। मीता, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन जिस शराब ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तुम्हें, मेरे बच्चों को मुझसे अलग कर दिया, मैंने उसे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया है मीता। तो तुमने बहुत अच्छा किया। मीता, मैंने रामकली से भी अपना नाता तोड़ लिया है। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी बिना उलझनों के गुजारना चाहता हूं, और उसी रास्ते पर चलना चाहता हूं जो भगवान ने मुझे दिखाया है। उम्मीद करता हूं एक दिन तुम भी मुझे माफ कर दोगी। बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम खुश रहो। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो सही। बरखा जी। डॉक्टर साहब, अब धनराज की तबीयत कैसी है? सिस्टर, एक्सक्यूज मी, ये पेशेंट नंबर 16 को आप सूप मत दीजिए 2 दिन के लिए। एंड लेट मी चेक दिस। या ये पेशेंट नंबर 7 का बीपी चेक कीजिए फौरन, और ये 9 नंबर का भी चेक कीजिए। इनको ये आपने टेबलेट्स दी जो मैंने बताई थी रात को आपको, ये प्लीज कंटिन्यू कीजिए उसे, इवन फॉर टुमारो ऑल्सो। ओके? बताओ तुम लोग, मोहन ने जो मेरे साथ किया ठीक किया? नहीं किया। अरे आज जो मेरे साथ वो कल तुम्हारे साथ भी तो हो सकता है। अरे हम यहाँ पढ़ने आते हैं और पढ़ाने वाले इश्क करने। मेरे ख्याल से हमें मोहन को इस कॉलेज में नहीं रहने देना चाहिए। मैं सीधा प्रिंसिपल के पास जा रहा हूँ। तुम लोग हो मेरे साथ? हाँ, आओ मेरे साथ। चलो। पूरब, ये सब क्या हो रहा है? तुमने ऑलरेडी मोहन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है ना पुलिस स्टेशन में, तो फिर ये सब? सोनल, पुलिस तो मोहन से सिर्फ मारपीट का हिसाब लेगी, लेकिन सस्पेंशन मोहन को सिखाएगी कि स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। पूरब, बात आगे बढ़ाने से क्या फायदा? भूल जाओ ना जो भी हुआ। कमाल है सोनल, इतना सब हो जाने के बाद भी तुम उसे बचाना चाहती है? पूरब, तुम मेरे बारे में फिक्र ना ही करो तो अच्छा है, और मैं नहीं चाहती तुम मोहन के खिलाफ कोई भी कदम उठाओ। सोनल प्लीज, इस मामले में तुम मत पड़ो, हमें मोहन नहीं चाहिए।
सुन लिया तुमने? अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इन सब की भलाई देखनी है। तुम्हारी भलाई भी इसी में है। चलो। ऊपर वाले ने ह्यूमन माइंड बड़ा सस्पेंसफुल बनाया है। किस वक्त किसके माइंड में क्या बात आ जाए या कौन सा ख्याल निकल जाए, और ऐसा ही कुछ धनराज के साथ भी हुआ है। और मेरा ख्याल है ये सब कुछ राधा की वजह से हुआ है। डॉक्टर, यानी धनराज की याददाश्त वापस आ गई? यस ऑफ कोर्स, ही इज नॉर्मल अगेन। मैंने कुछ टेस्ट एग्जामिनेशन किए, उसे सब कुछ याद आ गया। थैंक गॉड। डॉक्टर, क्या हम अब धनराज से मिल सकते हैं? ओह नो नो नो, नॉट नाउ। मेरा ख्याल है उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। ओके, बाय द वे, आप राधा हैं? जी। मैं आपके बारे में जानता हूँ। देखिए, आज धनराज अगर नॉर्मल हुआ है तो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। यस, और मैं चाहूंगा कि क्या? बोलिए ना डॉक्टर साहब। वेल, बात दरअसल ये है कि उसके टेस्ट के दौरान उसकी जुबान पर एक ही नाम था, राधा। वो बार बार कहता था, मैं राधा से बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ राधा को बुलाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप उसे मिलें तो उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। यस। नहीं, आप अगर उनसे मिलेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। राधा, देखो, इस वक्त में तुम्हें धनराज की मदद करनी चाहिए। ठीक है मोहन, तुम कहते हो तो। प्लीज, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो कुछ भी कहे लेकिन आप प्यार से ही जवाब देना। ऐसी कोई भी बात नहीं करना जिससे वो अपसेट हो जाए। नहीं, देखिए, वो अभी अभी नॉर्मल हुआ है और थोड़ा सा और वक्त लगेगा उसके माइंड को सेट होने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज। यस। मीता, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? आओ तो सही, यहाँ बैठते। बताओ क्या खाओगे? नहीं मीता, नहीं। रमाकांत, मेरा ख्याल है तुमने कल से कुछ खाया नहीं, बहुत कमजोर लग रहे हो। ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा चेहरा देखकर। बताओ क्या खाओगे? मीता, नहीं, कुछ नहीं। रमाकांत, तो वेटर इंतजार कर रहा है। अच्छा, एक थाली ले आओ। मीता, मैंने अपनी जिंदगी यूं ही गुजार दी, कभी कोई भला काम नहीं किया। रमाकांत, जिंदगी का क्या भरोसा? कौन जानता था सूरज ऐसे चला जाएगा। हम सारी जिंदगी की चीजें बटोरने की, जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, सिर्फ अपना ख्याल करते हैं, दूसरों को दुख देकर भी अपना सुख हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं सब किया धरा यहीं का यहीं रह जाएगा। मीता, मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हें इतने दुख दिए, इतनी तकलीफ दी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। रमाकांत, गलतियां तो सबसे होती है, मैंने भी की, लेकिन जनार्दन ने मुझे माफ कर दिया। जिस दिन इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, उसी दिन उसका नया जन्म हो जाता है। अरे तुम कुछ खा नहीं रहे, खाओ ना। तुम नहीं खाओगी? नहीं, मैं सीमा के साथ खाऊंगी, वो आज ही आई है ना, खाना ठंडा हो जाएगा, खा लो।
राधा, मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगी। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं और तुमसे माफी चाहता हूं। नहीं धनराज, जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। फिलहाल तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम प्लीज बातें मत करो। नहीं राधा, मुझे कहने दो। तुम्हारे साथ किए गए बर्ताव की सजा मुझे मिल चुकी है। ऐसी सजा कि मैं सबको भूल गया, अपने आप को भूल गया। अब सिर्फ इतना याद है कि पंडित के आदमियों ने मुझ पर हमला किया था और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। धनराज, जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही था। अब तुम सिर्फ आने वाले दिनों के बारे में सोचो। इसीलिए मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे अपनी राधा से मिलना है। राधा, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे इतनी जल्दी माफ कर दिया। अब मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा राधा। हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहां सिर्फ मैं और तुम होगी, और हम दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा राधा।